हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ये ओटी टाइप आएंगे आपके एक्सरसाइज 2.2 में। ये क्वेश्चन आपके ओटी टाइप मिलेंगे, आप इनको समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 होता है। ओके, लेकिन यहाँ कितना लिखा है 2π/3। 2π/3 कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। 120, 120, तो 120 अधिक हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, हमें इसके बीच का मान चाहिए। तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन π-π/3। आप ये कहेंगे ऐसे कैसे लिख दिया, π/3 के तो π/3 लिख लो। पहले आप इधर पाई लिखें तो 3 एलसीएम लेंगे, 3 में से पाई जाएगा, कितना बचेगा 2π/3। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 180 180, ये 180 कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा। आपका साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/3। साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा π/3। ये आपका आंसर हो गया। आप ये कहेंगे ये कैसे, आप देखिएगा -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में है। इसको समझिए। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज -π/2, π/2। tan में भी ऐसे ही लिखा है, इसको भी समझो। tan इनवर्स tan ब्रैकेट, आप ये कहना चाहते हैं, हम ये लिख लेते हैं, π/4 लिख लिया। हमें कितना चाहिए 3π/4। यहाँ पाई में से देखिए 4π में से अगर पाई जाएगा तो आपका कितना होगा 3π/4 वैल्यू होगी, 3π/4 वैल्यू होगी। अब आप समझिए tan 180 माइनस थीटा। tan थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है, लेकिन इसमें ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो tan माइनस tan थीटा ये होगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको, या आप ऐसे लिख दें, tan माइनस थीटा। tan में माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। tan इनवर्स tan माइनस थीटा, तो tan से tan कैंसिल, यहाँ थीटा की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, π/4। आपका आंसर आ गया -π/4। आप समझे। आप इसको फिर से समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। cos इनवर्स cos 7π/6। cos की वैल्यू कितने की होती है, 0 से पाई, 0 से कितनी होती है, पाई। वी नो दैट the principal value of cos inverse x is 0,5। ये आपको वैल्यू याद रखना है जो हमने आपको टेबल समझाई थी। अब आप समझिए इसको। अभी ये 0 से, मतलब 0 से 180 है, लेकिन ये अभी 180 से ज्यादा है, 210 है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, cos इनवर्स cos, आप π/6 लिख लो पहले, तो ये रूल है, लिख लिया। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, पाई लिखे, -6π पाई गया, 5π बचता है, लेकिन हमें कितने चाहिए, 7π चाहिए। तो आप यहाँ क्या करें, 2π लिख दें और इधर 5 बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें, 5। 6 का 2 मल्टी करो 12, 12 में से 5 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 7। तो आप क्या लिख सकते हैं, cos 2π 360 हो गया, cos 360 माइनस थीटा, cos थीटा होता है, क्या होता है, cos थीटा। इसका क्या होगा, cos थीटा। तो आप लिखेंगे cos इनवर्स cos 5π/6। cos से cos कैंसिल हो गया,
तो ये हो गया आपका आंसर 5π/6 आंसर हो गया। आप समझ पाए, ये वैल्यू आप देख लीजिए इसी के बीच की होगी, क्योंकि 5π/6 आपका मान होगा ये 150। साइन इनवर्स, साइन का मैं लिखा चुका हूं। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -π/2 से π/2 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन π-2 π/5, 3π/5 लिखा है, तो हमें 3 बचना चाहिए। तो आप यहाँ के कितना लिखेंगे, 2π/5 लिखेंगे। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप इसको समझिए, 5π में से माइनस के 2π जाएंगे तो 3π/5 हो जाएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो ये आपका होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन 2π/5, साइन से साइन कैंसिल, 2π/5, 2π/5। आप ये चाहते हैं कि ये इसका आंसर कैसे हो गया, आप ये देख लो कि 2π/5 कितना होता है। पाई की वैल्यू 1s, 5 का डिवाइड दे दो इसमें, 3 बार जाएगा, 3 बचेंगे 6, 72 डिग्री हो रहा है। हो गया आपका आंसर। देखिए इसके और इसकी वैल्यू, ये सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। आपको ये वैल्यू याद रखना है। साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 होता है, लेकिन अभी ये 2π/3 है तो अधिक है, इसलिए इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको कैसे चेंज किया, π/3 के π/3 लिख लो, या पाई 180 में से माइनस कर लो, 3π में 2π। ऐसे इधर tan इनवर्स की वैल्यू -π/2 से π/2 होती है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसको π/6 लिख दिया। अब 6π में से पाई जाएगा तो हो नहीं रहा, तो यहाँ 2π कर दिया, तो 6 दूनी 12, 12 में से पाई जाएगा तब भी नहीं हो रहा, तो यहाँ कितने लिख दिया हमने, 5 लिख दिया। अब 7 बच गया, 7 बच गया, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद 5π, ये भी होता है, आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है सभी को क्वेश्चन। ओके, कोई समस्या हो तो आपको ही सॉल्व करना है, आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन लिखा है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। एक और लिखा है आपका 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन को आप देखिए, टेन इनवर्स रूट में माइनस कॉट इनवर्स -√3, इन दोनों क्वेश्चनों को आप देखिएगा। तो साइन में ये आप फॉर्मूला जानते हो, साइन इनवर्स -x, इसमें माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन π/3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन इनवर्स 1/2। आप ये फॉर्मूले जानते हो कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम 1/2 की जगह क्या रख देंगे, साइन 30। तो साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 30, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन 30 को क्या लिख सकते हो, π/6। अब ये आपका π/3 हो गया 60 डिग्री, π/6 30 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। π/2 को 90, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए 1 आपका ये आंसर हो गया। अब आप इसको समझिएगा,
सॉल्व। tan√3 कॉट में माइनस चिन्ह बाहर नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो आप इसे लिखेंगे tan इनवर्स माइनस √3 माइनस ब्रैकेट पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, माइनस चिन्ह को अंदर कर दो और tan इनवर्स √3 कितने की वैल्यू ये बताओ। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और कॉट 30 का मान होता है √3। तो आप यहाँ लिखें tan इनवर्स tan 60 डिग्री माइनस के पाई प्लस के कॉट इनवर्स कॉट 30 डिग्री, कॉट से कॉट, tan से tan पाई। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, 60 दिया 60 लिख लो, या 60 को लिख सकते हैं आप पाई/3 माइनस पाई, इसको लिख सकते हैं आप पाई/6। 1 लिख के एलसीएम कितना आएगा 6, 3 का डिवाइड कितना 2 पाई, 1 का डिवाइड 6 पाई, 6 का पाई, तो पाई और 2 पाई 3 पाई माइनस 6 पाई, 6 पाई में से 3 पाई जाएगा तो माइनस के 3 पाई, 3 से 6 कैंसिल हो जाएंगे 2, तो माइनस के पाई/2, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, आप समझे, फिर से समझिएगा आप इनको। माइनस चिन्ह साइन में बाहर हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो गया, साइन इनवर्स 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 की जगह तो साइन से साइन कैंसिल, 30 को लिख सकते हैं आप पाई/6 लिख सकते हैं। ओके, अब आप समझ गए होंगे पूरा। तो पाई/6 और पाई/3 वाले होती है 90, साइन 90 का मान 1 होता है। इधर देखिए कॉट में माइनस चिन्ह बाहर नहीं होता है, फॉर्मूला होता है 180 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये रख दिया। tan 60 की वैल्यू √3, कॉट 30 की वैल्यू √3, इस प्रकार इसको रखा। पाई प्लस के है माइनस के हो गए, कॉट माइनस का है तो प्लस का हो गया, माइनस चिन्ह अंदर कर दिया, tan से tan, कॉट से कॉट। 60 को लिख सकते हो पाई/3, 30 को लिख सकते हो पाई/6, सभी का एलसीएम ले लिया, 3 का डिवाइड 2 बार, 1 का 6 बार, 6 का 1 बार लिख दिए। 2 पाई पाई 3, 6 पाई में से 3 पाई गए 6, और आपका 3 से 6 2 बार, माइनस के पाई/2 आंसर हो गया। थैंक यू बच्चे, आप सभी लोग समझ चुके होंगे हमारी बात को।